और 1997 में राजीव गांधी बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में एक पीतल का काम करने वाले परिवार में किया, जिसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। 1997 में बेटी की शादी हुई और 11 जून 2000 देश का बेहतरीन लीडर, फौज से आया था, ही वॉज स्क्वाड्रन लीडर, इंदिरा गांधी के कहने पे उसने कांग्रेस ज्वाइन की। आप ताज्जुब है, एक क्रिटिकल समय वो देश का गृह मंत्री रहा हो। यहां तो एक बार एमपी एमएलए हो जाते हैं, जीवन भर उनके पीछे 2 गनर चलते रहते हैं। उनके प्रोग्राम को भी वही प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन देश का गृह मंत्री कार से राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए निकला और राजेश पायलट की कार का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए। आज तक कोई कमीशन नहीं बना। उसके बाद 16 अगस्त 2001, आप सोचें कि इतना बड़ा परिवार, इतना ताकतवर परिवार, इन घटनाओं का जिक्र नहीं होना चाहिए। 16 अप्रैल 2001 को प्रियंका गांधी के ससुराल में रॉबर्ट वाड्रा के बड़े भाई, उनकी देवरानी मिशेल, कार से वो जा रही थी राजस्थान। अलवर के पास में एक जगह पे कार का एक्सीडेंट होता है, उनकी भी मौत होती है और एक अज्ञात महिला उसमें बैठी थी, उसकी भी हत्या हो जाती है। नहीं पूछा आज तक। वैसे तो लोग इतना कुरेदते हैं, लोग हर बात के लिए। नहीं किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इतना बड़ा परिवार है, मौतें हो रही हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कुछ पूछने वाला नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य है। मैं नहीं मानता कि यह सामान्य है। 30 अप्रैल 2001, उसमें कुछ हमारे पत्रकार के मित्र जो पत्रकारिता में थे, 5 बड़े, करीब करीब उस वक्त के बड़े पत्रकार, देश का एक ऐसा नेता, पढ़ाई लिखाई चाल चलन से मजबूत लीडर, जिन्होंने राजीव की शादी कराने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक राजा परिवार से उसका संबंध, नया प्लेन, एकदम नया प्लेन, 5 पत्रकारों को लेकर के वो दिल्ली से निकले और उनका प्लेन क्रैश हो गया। 5 पत्रकार मारे गए और उस प्लेन में बैठे हुए माधवराव सिंधिया का भी निधन हो गया। कोई इंक्वायरी नहीं। 14 वाले से बड़ी सारी इंक्वायरियों के बारे में पूछते हैं, जरा अपनी इंक्वायरी का भी जवाब दो। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के पहले राजनीतिक दल का परिवार, उसके वारिस, वाड्रा की बहन का कार में एक्सीडेंट हो गया, इस पे भी कोई इंक्वायरी नहीं। और 2003 में वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा एक बहुत छोटे से होटल में मृत पाए गए। कहा उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पे भी पूरे परिवार की चुप्पी, कोई नहीं बोल रहा इस पे। और 3 अप्रैल फ्राइडे के दिन वाड्रा के 60 साल के पिता साउथ दिल्ली में एक बहुत
लो ग्रेड का मार्केट है जिसे यूसुफ सराय कहते हैं। उस यूसुफ सराय में जिस परिवार में दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री रहे हों, जो परिवार हाईली सिक्योरिटी में रहने वाला हो, उस परिवार की फर्स्ट फैमिली जिसके बेटी दी है, उस परिवार का ससुर यूसुफ सराय के एक छोटे से कमरे में वो पिता मृत पाया जाता है। कोई इंक्वायरी नहीं है इस पे। उस जिस सराय में मारे गए उसका नाम था सिटी इन। और ताज्जुब की बात है कि कोई ऐसा नहीं कि किसी आरएसएस के अखबार ने लिख दिया हो या किसी बीजेपी ने लिख दिया हो या किसी हिंदूवादी ने लिख दिया हो, नहीं। उस समय की सबसे ताकतवर, सबसे ईमानदार पत्रकार, भले ही विचारधारा में कोई कुछ भी हो, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक बड़े कद का पत्रकार जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, अंग्रेजी के पत्रकार थे। एक वीकली मैगजीन निकलती थी दिल्ली से, वो बंद हो गई। उस मैगजीन के एडिटर का नाम था विनोद मेहता। विनोद मेहता ने एक इंटरव्यू छापा वाड्रा के पिताजी राजेंद्र का। उस आउटलुक मैगजीन, इकोनॉमिक टाइम्स में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई। उन्होंने अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया और उसकी हेडलाइन थी, आई एम नॉट स्क्रेड ऑफ एनी इटालियन माफिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता हूं। और इंटरव्यू के कुछ दिन बाद अपने ही कमरे में मृत पाए गए। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल मत उठाओ कि सबको वही बोलना है जो आदेश है। कौन लोग थे जो इन बातों को उठाने से डरते थे? कौन वो महिला थी जिसने ये ईगो पे ले लिया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल की यात्रा पे गए। नेपाल की यात्रा पे जाते, आप सबको पता है कि नेपाल के में एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहते हैं। मैं हर मंच से कहता हूं, उस मंदिर को चलाने वाले सारे ब्राह्मणों के सामने जितना नतमस्तक हुआ जाए वो कम है। मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला है, अगर मुझे मिलेगा उसमें से कोई भी जीवित होगा तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा। ब्राह्मण मां के पेट से नहीं पैदा होता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है। सनातन सभ्यता में जन्म लेने से कोई लेना देना नहीं है। यह राष्ट्र सदियों से, अनंत काल से कर्म प्रधान रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। राजीव गांधी अपनी विदेशी पत्नी के साथ नेपाल की यात्रा पे गए। यहां दिल्ली में कुछ लोगों ने समझाया होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत का हिंदू जो इमोशनल इडियट है वो आपको और सर पे बिठा लेगा। और वहां जाकर के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूं। मैंने क्यों कहा, उन जो ब्राह्मण थे असली ब्राह्मण लगते हैं। किसी को नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में बात करने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जब उनको पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ में उनकी इटालियन पत्नी आई हुई हैं और वो मंदिर का दर्शन करना चाहती हैं, माफ कीजिएगा मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, अगर भारत में आ जाएं, ओहो हो, पट बंद, विशेष पूजा, ये हम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? यही मेरी शिकायत है। पशुपतिनाथ के सातों ब्राह्मण बाहर आए,
प्रधानमंत्री से कहा आप दर्शन करना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी सनातनी हिंदू नहीं है, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये उन ब्राह्मणों में इसलिए ताकत थी कि उनको चिंता नहीं थी कि प्रधानमंत्री बुरा मान जाएगा तो मंदिर पे चढ़ावा कम आएगा। ऐसे पुरुषार्थी पंडित ब्राह्मण चाहिए देश को। एक गरीब का बच्चा 2 घंटे से लाइन में लगाए, 2 कौड़ी के नेताजी अगर मंदिर में चले जाएं तो सब रोक दिया जाएगा उनकी पूजा के लिए। क्यों? किस लिए? वो जो बच्चा है ना, जिसका लाइन में पहला नंबर आया है, वही दर्शन पहला करेगा, चाहे कितनी बड़ी ताकत का आदमी वहां पहुंच जाए। हिम्मत जुटाई अपने अंदर। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ जो देश नहीं जानता है। बहुत गुस्से में थे। नेपाल के किंग से कहा, शिकायत की। क्या बड़े लोग थे नेपाल, इतना सा देश है, इतना सा, कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रों की विल उस समाज में जितने भी लोग होते हैं उनके कारण बनती है। दूध में यूरिया मिलाएंगे, दाल में कंकड़ बनाएंगे और भारत माता की जय कहेंगे, उससे राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। अपने अंदर के झूठ फरे मक्कारी को पाल के रखेंगे, ये मेरा है, ये तेरा है, इस पे 2 गाड़ियां क्यों, ठाकुर साहब पंडित जी से नाराज हैं, पंडित जी ठाकुर साहब से नाराज हैं। ये निजी झगड़े हो सकते हैं, उससे राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। नेपाल के किंग से प्रधानमंत्री ने शिकायत की जब वो गए यात्रा पे, और कहा कि किसी भी कीमत पे उस पे दर्शन कराने हैं। इतने से देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से ऊपर मुंह करके कहता है, पशुपतिनाथ मंदिर में जितने भी ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, सब भारतीय हैं। नेपाल की सरकार उनके किसी काम में दखल नहीं देती, लिहाजा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके गुस्से में, बदल में उन चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसमें कुछ सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है। पूरा शाही खानदान समाप्त कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने शाही खानदान समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी झुकाया नहीं। ये इस देश में हुआ, इसलिए हम सब चीजें सुनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कोई आए वो हमारे दुख दूर करे। नहीं भाई, ये नहीं होने वाली, ये किसी सदी में नहीं हुआ। राम हो, कृष्ण हो, किसी सदी में नहीं हुआ भाई। और कोई बड़े बड़े घरों से, करोड़पतियों के घर से कोई निकला हो, ऐसा भी नहीं हुआ। एक भी आदमी देश में यह तय कर ले कि मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, वो बड़ा खतरनाक होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह तरह के बयान देते रहते हैं। जिसको भेजा है उसे किसी से लेने ही नहीं है। आधे लोगों की अकड़ इसलिए समाप्त हो गई है कि ये चल के आएगा तब देगा। उसने कहा जरूरत ही नहीं है, मुझे 15 साल जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उन्होंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए खिचड़ी और फाफड़ा खा के काम चला लेता है। बहुत सारे लोगों के भोजन तो अंडमान के जहाज पर बैठ के तय होते थे। लोग कहते हैं क्या बदला है, लोग अपने कपड़े ढंग से पहन नहीं पाते हैं, क्या बदला है ये पूछ लेते हैं। लोगों को लगता है रातों रात घर में दौलत आ गई तब तो सब तो तरक्की है। नहीं, अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो ऐसी तरक्की का कोई लेना देना नहीं है, माफ कीजिएगा। यह भ्रम सिर्फ सनातनियों को ही है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़े नहीं कहलाएंगे। कोई याद नहीं रखता है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, आप कितने धनाढ्य थे, कोई पूछने वाला नहीं है। यह देश, यह राष्ट्र
1947 के पिताजी से नहीं जाना जाता। गलत फहमी है, कुछ लोगों ने मिलकर थोप दिया और हम ये मान के लें कि यही थे। आज भी पूरा विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है, आपको भगवान राम के उस पुरुषार्थ से जांचता है, भगवान कृष्ण के पुरुषार्थ से जांचता है। इसलिए नहीं जांचता कि हमने ये बना दिया है। कृष्ण जी माखन चोर थे, जैसे उन पर कोई और काम ही नहीं था। पोस्टर बना दिए हैं, वही पोस्टर बिकते हैं। एक तो अच्छा खासा आदमी, उसे पहले तो चोर कह दिया हमने। हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, नई पीढ़ी के सामने क्या रख रहे हैं, हमको पता नहीं है। हम भावुकता में कुछ भी कह देंगे, बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी पे सजाएंगे और उसको माखन चुराते हुए दिखाएंगे। दो ही काम कर रहे, कृष्ण जी के पास कोई और काम ही नहीं था। गोपियों के कपड़े लेके पेड़ पे बैठे हुए। अब जो आज का 2024 का मैगी खाने वाला बच्चा है, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं सोचता। 2 मिनट के बाद उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। जो कुछ बताना है 2 मिनट में बताइए उसको। अब वो ये समझ नहीं पा रहा कि ये जो कपड़े लेके बैठा है ऊपर, ये मां बहनें नहा रही हैं, तो उसके बारे में क्या विचार बनाएगा, वो क्या सोचेगा उसके बारे में। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राम को जब उनकी व्याख्या करें तो पूरी करें, कृष्ण की व्याख्या करें तो पूरी करें। राम वो आदमी थे जिन्हें सारा राजकाज मिल गया, पद मिल गया, उनको बस गद्दी पे बिठाने की देरी थी। परिवार में कुछ मंथन हुआ और यह तय हुआ कि राम को राज नहीं मिलेगा, राज उनके भाई को मिलेगा। राम ने बिना कुछ अगर मगर किए खड़ाऊं रखे, 2 कपड़े पहने, शरीर पर धनुष बाण लेकर बिना कोई सवाल पूछे जंगल की तरफ निकल गए। जब राम को आप बहुत आदर्शवादी बनाते हैं, उसी आदर्शवादी राम के अंदर यह भी देखना चाहिए कि जो आदर्शवादी था, जो इतनी परंपराओं का मानने वाला था, जिसने 1 सेकंड में अपना राजकाज छोड़ दिया क्योंकि पिता ने या मां ने उनसे कहा, वो चले गए, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन यह भी तो बताओ, राम इतना आदर्शवादी होने के बावजूद भी धनुष बाण क्यों लेके गया था? क्या जंगल में चिड़िया मारनी थी? राम आदर्शवादी होने के बाद भी धनुष बाण इसलिए लेके गया कि उनको पता था कि जंगल में पागल कुत्ते भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे, उनका सर्वनाश इसी से होगा। और ऐसा नहीं था कि उस पूरी कहानी में वो पैराग्राफ नहीं आता। राम ने अपने आदर्शों के लिए पहले आदर्श को अपनाया और उस समुद्र से कहा कि हे समुद्र देवता, मेरी पत्नी को एक राक्षस ले गया है, मैं अपनी पत्नी को वापस लेने जाना चाहता हूं, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दे। 7 दिन तक उसकी विनती की, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। यह वाला प्रसंग मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जब समुद्र ने रास्ता 1 हफ्ते तक उसकी पूजा करने, उससे रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं दिया, वही राम जो आदर्शवादी थे, जब उन्होंने धनुष बाण ताना, समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और फिर गए, फिर वापस आए। अब इसकी आधी शिक्षा यह है कि राम आदर्शवादी थे, पिता का कहना माना चले गए। लेकिन यह भी बताओ, जरूरत पड़ने पर अगर राम ने धनुष बाण उठाया था, तो राम के मानने वाले अगर पागल आपकी बेटी को फ्रिज में, सूटकेस में, सड़क पे, चौराहे पे उठा के ले जा रहे हैं, तो तुम्हें धनुष बाण से उसकी हत्या करने से किसने रोका है? राम नहीं आएंगे। वो आदर्शवादी होते हुए भी उन्होंने यही काम किया।
तो अपने बच्चों को राम की कहानी समझाएं, यह संत जरूर बताएं। भगवान कृष्ण माखन खा रहे हैं और गोपियों के कपड़े ले जा रहे हैं, यही देखते देखते बड़े हो गए। उनकी कहानी में सब कुछ है, लेकिन उनकी कहानी का यह छंद क्यों हटाया गया है, क्यों इसको मजबूती से पहला नहीं रखा गया है? क्योंकि आज समाज को उसकी ज्यादा जरूरत है। मक्खन तो बना ही रही है आपकी यहां की अमूल डेयरी, वो तो मिल ही जाएगा, मक्खन की चिंता मत कीजिए। लेकिन उसी कृष्ण को देखिए, बांसुरी बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गायों के साथ दुनिया जमाने की हर वो बात बताई है जिसमें कुछ होना नहीं चाहिए। हमारा बेटा कृष्ण बने, बस माखन चुराता हुआ ही बने, बाकी काम कोई और करेगा, पड़ोसी का लड़का करेगा, हम नहीं करेंगे। वो कृष्ण सब कुछ करते हैं, लेकिन समय जब आता है तो अर्जुन जैसा आदमी, जब उसमें कायरता घिर जाती है, जब वो युद्ध करने से घबराता है और खड़े होकर बार बार कहता है कि हे प्रभु, जो अधर्म के साथ खड़े हैं उसमें मेरे अपने भी हैं, मेरे परिवार के भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तब वही कृष्ण जो माखन चोर जिसको हम देखते हैं, वही कृष्ण खड़े होकर कहता है कि हे अर्जुन, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तेरा धर्म यह कहता है कि अगर तेरे अपने भी अधर्मियों के साथ खड़े हैं, धनुष बाण उठा और उनका नाश कर, बस तेरा यही धर्म है। तब महाभारत हुआ। लेकिन सनातनी हिंदू क्यों उठाएगा धनुष बाण? न न न न, उसे तो इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए। हम अपनी बेटियों के लिए लड़का देखते हैं। लड़का देखते वक्त आपका क्या एजेंडा होता है? इतना कमजोर अपनी बेटियों को समझते हैं आप। उसने कुछ किया ही नहीं है जीवन में, उसके अंदर कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। उससे पूछा कभी आपने? बेटी के लिए वर चुनेगा सनातनी हिंदू, लेकिन सबसे पहले जिससे शादी होनी उसे नहीं देखना है, परिवार को देखना है, कैसा परिवार है। पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं, माताजी जज हैं, और ये बताते बताते चेहरे के ये भाव आते हैं कि करोड़ों रुपया तो हो गई घर में, 3 गाड़ियां हैं, लड़की सुखी रहेगी। सनातनियों, भारी आडंबर से बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। ये क्षणिक चीजें हैं। मुझे दिल्ली से यहां पहुंचना था, तो वो जो हवाई जहाज जिसमें बैठ के आया हूं, मैं उससे उतरता ही नहीं, कहता मैंने टिकट दिया, अब तो मैं इसके साथ ही रहूंगा। उसका काम दिल्ली तक पहुंचाना था। वो हवाई जहाज मेरी इस यात्रा का एक साधन था, लक्ष्य नहीं था। यहां ऐसे भी महानुभाव बैठे हुए हैं जो होटल के बड़े मालिक हैं, करोड़पति अरबपति आदमी हैं। 10 बार अपने हाथ से चाय लेके मेरे पास आए। उस करोड़पति आदमी के लिए मैं एक कस्टमर हो सकता हूं, लेकिन उनके लिए मैं कस्टमर नहीं हूं। उनको इस बात में खुशी है कि एक हमने ऐसे आदमी को बुलाया है जिसको लंबे समय तक सुन रहे थे। ये चाय उन्हें जो मुझे दे रहे हैं, वो मेरे प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसलिए बेटी के लिए वर चुनो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनना चाहिए। लेकिन पिताजी और माताजी और घर के बड़े लोग बेटी के लिए वर चुनते वक्त ये ध्यान रखें कि जिस बेटे से इसकी शादी हो रही हो वो बलवान हो, ताकतवर हो। इस बेटी के गले में कोई जिहादी हाथ डाले तो उसका हाथ काट के उसके हाथ में दे दे, ऐसा वर चुनिए। अगर वो पुरुषार्थी होगा तो गाड़ी खरीद लेगा, और गाड़ी नहीं होगी तो जीवन नहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये नहीं देखते हम पैसे से शुरू करते हैं।
पैसा खाने से आदमी जिंदा नहीं रहता, गेहूं की 2 ही रोटी खाने से जिंदा रहता है। इसलिए सारा समाज अंध पागलों की तरह भागा जा रहा है। और स्थिति यह कर दी है कि जिस मां को अपनी बेटी के साथ वार्तालाप करना चाहिए घर में, वो मां बेचारी सास भी कभी बहू देखने में परेशान है, उसे वहां से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज इसमें अरे आप तो ऐसे लोग हैं कि सास भी का तो पता नहीं, बहू को तो भेज ही दिया आपने पार्लियामेंट, लेकिन आप ये नहीं कर रहे कि यार ये कपड़ों से, तरह तरह के बेढंग के कपड़े फिल्मों में लोग 5 मिनट के लिए पहनते हैं और उन्हें हम दिन भर पहनने के लिए तैयार हैं। कभी हमने सोचे नहीं इस बारे में, क्योंकि माता जी को बेटी से जो वार्तालाप करना चाहिए, माता जी कहीं और बिजी हैं, भाई कहीं और बिजी है, पिताजी पैसे कमाने में बिजी हैं। उस बेटी से तो कोई बात करेगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है कि नहीं। शहर में कोई पिक्चर लगी है, उसके मन में भी भाव हो सकता है कि मैं देखना जाना चाहती हूं, लेकिन बेटा तो 2 गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। पिताजी बड़े गर्व से कह रहे हैं उसकी 2 गर्लफ्रेंड हैं, जिसे बड़ा पुरुषार्थ काम किया है। ये नहीं देख रहे कि मेरे घर में भी एक बेटी है, अगर उसने एक बना लिया तो अभी पूरे घर में हाहाकार मच जाएगा। तो जिस मां को यह कहानी बतानी चाहिए थी, वो सास भी कभी बहू देख रही है, उस पे और दुनिया के काम है, वो बेटी से वार्तालाप ही नहीं कर रही। उस बेटी के शरीर में, उसके मन में, मस्तिष्क में समाज की तमाम चीजों का बदलाव हो रहा है। उस बदलाव में उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उसके बारे में बात नहीं हो रही है। इसलिए वो बेटी टेलीविजन देख रही है। कोई है नहीं, टेलीविजन पे आई तैमूर की अम्मी, उनका कितनी सुंदर है बाप, इसने ये क्रीम आज लगाई है, कल फिर दूसरी लगाई है। अब अगर आप अपनी बेटी से शिवाजी की मां जीजाबाई की कहानी नहीं सुनाएंगी तो आपकी बेटियां तैमूर की अम्मी बनेंगी। इसके लिए कोई मैथमेटिक्स साइंस जानने की जरूरत है क्या? लेकिन यह नहीं होना है। सब दूसरों को जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। जिस दिन से इस यात्रा शुरू की है, किसी से भी 1% कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि यह रास्ता अपनी मर्जी से चुना है। जो बुलाते हैं, अभी तक तो पिछले 12-13 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई बात कहनी पड़ी हो, बहुत मजबूरी में कहनी पड़ी हो, ऐसी स्थिति ही नहीं आई। ये सब इतनी बड़ी सभा में लोग आए, उस होटल में रहा, होटल के मालिक 10 बार ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। उनके लिए मैं कस्टमर नहीं हूं, इसलिए उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना रोल तय कर लिया कि इस आदमी को अपने होटल में रखना है, इसको सुविधाओं से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ लोग मुझे एयरपोर्ट लेने गए, और एयरपोर्ट आपका बहुत छोटा सा है, 30-40 यंग बच्चे। अच्छा, मैं साइड से जाने लगा, मैंने कहा कोई नेता आ रहा होगा यार। वो तो इन लोगों ने कहा हम आपको लेने आए हैं। सच में मुझे ताज्जुब हुआ। तो मैंने अपने साथी ओम यादव से कहा, मैंने कहा ये तस्वीर लो यार, इस छोटे से एयरपोर्ट पर मुझ जैसे साधारण आदमी को, ये सब लोगों के बात करने, हाथ मिलाने से इनके अंदर की भावनाओं का मुझे एहसास है। और इनको यह भी पता था कि जिनको बुलाया है ये चाय नहीं बेचते, ये चाय पीते हैं। इसलिए इन्होंने खुद ही तय कर लिया कि यहां कुल्हड़ की अच्छी चाय मिलेगी, यहां पर। मैंने कहा भाई चाय के बारे में जितनी जागरूकता गुजरात में, वो तो दुनिया में नहीं हो सकती। ये पहला देश का ऐसा राज्य है कि जहां चाय पीते और चाय बेचते बेचते भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी तक तो यह धारणा थी कि देश बेचो तभी बन सकते हो,
तो ये कोई, इस घटना को अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आप उस फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे। सत्ता में लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कम से कम हम उस दौर में पैदा हुए हैं कि हमने अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिससे यह भाव पैदा होता है कि हम किसके वंशज हैं, हमारे वंशज कैसे रहे होंगे। इसका एहसास कभी कभी होता है, और वो होते ही एक अजब सी अनुभूति होती है, चलने में अकड़ आ जाती है। इसलिए कई सालों के बाद सनातनी हिंदू अपने हिंदू होने पे गर्व कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी योजना से लाभ मिल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको यह पता ही नहीं था हम हैं कौन। इसलिए आज, क्योंकि मैंने सुना है कि कथा लगातार यहां चल रही है कई दिन से, कथाकारों को अपनी बात कहनी है, लेकिन मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ चीजें मैं साफ कर देना चाहता हूं। ये जो हमारे यहां एक नई कहानी शुरू हो गई है, बहुत लोग मिलते हैं, सनातन को बचाना है, सनातन बिखर जाएगा। मैं समझ नहीं पाता 2024 के भारत में सनातन बिखर जाएगा, सनातन को बचाना है। ये मुझे बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगता है। सनातन के अर्थ क्या है? सनातन है क्या? किस चीज को सनातन कहते हैं? और शब्द सनातन जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, इस यूनिवर्स के एवोल्यूशन से है, आखिर ये सनातन हम जिसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है साधारण भाषा में? सनातन का अर्थ है साइंस। उस समय साइंस वर्ड नहीं था, अंग्रेजी नहीं थी, ये शब्द ही नहीं थे। सनातन न कभी पैदा हुआ। अब मूर्ख भेड़ चाल लगी हुई है, भाईजान के 2 वोट लेने, तो कुछ भी कहो, नेता तो नेता, समाज का हर वर्ग उसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई रुक के पूछना नहीं चाहता, भाई ये क्या क्या पागलपन लगा रखा है आप लोगों ने। इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले, 632 में, जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। सिंध के राजा दाहिर, जब उनके अपने खानदान में मारकाट मची हुई थी, जब राजा दाहिर ने मोहम्मद के खानदान को बचाया। 1400 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ, 2000 साल 2500 साल पहले क्रिश्चियनिटी पैदा हुई। उनकी आसमानी किताब का पता नहीं चल रहा किस कॉरियर कंपनी से आई है, और वो जो लटके हुए हैं उनकी मम्मी का पता नहीं है। मैं कोई बात बिना साक्ष्य में साइंटिफिक बात कह रहा हूं। हमसे तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, हनुमान कैसे थे? हमारी छोड़ो, उनके बताओ, मम्मी कौन थी और सूली पे कैसे लटके हुए हैं? ये नहीं बता रहा कोई। साइंस ये कहती है जो भी पैदा हुआ है, पेड़ पौधा, जो भी चीज इस सृष्टि में है, जो भी पैदा हुई है उसका मरना निश्चित है। मरता वही है जो पैदा होता है। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, न सनातन की पैदा होने की डेट है, सनातन की न मरने की कोई डेट है। सनातन जब तक ये ब्रह्मांड में है तब तक रहेगा। इसलिए कोई तमिलनाडु का 2 कौड़ी का नेता यह कहे कि हम सनातन समाप्त कर देंगे,
तुम्हारी नस्ल दर नस्ल समाप्त हो जाएगी, सनातन नहीं समाप्त होने वाला। इसलिए हमारे संस्कारों में हजारों हजारों साल पहले जब यह तथाकथित अंकल सैम का ज्ञान नहीं था, उस ऋषि मुनि को सोचिए वो कैसे रहे होंगे। उस समय शब्द साइंस वर्ड नहीं था, इजाद ही नहीं हुआ था, कोई था ही नहीं हमारे अलावा। हमारे उस ऋषि मुनि ने हजारों लाखों लाखों साल पहले, जब से ये ब्रह्मांड के बारे में पता चला होगा, तब से उसने उस वक्त जब हम बहुत सोच समझ के लोग नहीं रहे होंगे, हम एक साधारण से इंसान रहे होंगे। यह वैसे ही स्थिति है कि जैसे एक मां और एक 5 साल का बच्चा। मां को पता है कि बच्चे को दूध अगर नहीं पिलाया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यह मां जानती है। लेकिन मां के सामने संकट है कि 5 साल के बच्चे को दूध की केमिस्ट्री नहीं समझा सकती, क्योंकि वो बच्चा 5 साल की उम्र में यह नहीं समझेगा कि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम पीने से हड्डी मजबूत होती है, ये वो समझा नहीं सकती। तो उसने एक डिवाइस निकाली, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे के पीछे पीछे गिलास लेके भाग रही है और वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। लेकिन उस मां को साइंस के एंगल से देखिए, उस साइंटिस्ट के एंगल से देखिए कि मां ने कहा कि इस बच्चे को मुझे दूध पिलाना है, मैं कैसे इसको दूध पिलाऊं, ये रोना शुरू कर देगा, ये चिल्लाना शुरू कर देगा। तो उस मां ने क्या कहा, भाग रही है पीछे पीछे, उससे कहा तुम दूध पी लो नहीं भौबो आ जाएगा। जैसे ही मां ने भौबो कहा, भौबो के डर से 5 साल के बच्चे ने दूध पी लिया। मां का एजेंडा भौबो से डराना नहीं था, मां का एजेंडा था ये दूध पी ले, क्योंकि मैं इसे साइंस में नहीं समझा पाती। लेकिन ये मां जिसे आप पुरुष समझते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादा लोग अमेरिका चले गए हैं, और उस अमेरिका के मानने वालों का यह कहना है महिला जो है वो वीकर सेक्स है, कमजोर है, पुरुष के मुकाबले बहुत कमजोर है, और पुरुष को लगता है सारा ज्ञान उसी को प्राप्त है। लेकिन किसी ने उस मां को यह ज्ञान नहीं दिया। वो घरेलू मां हो, काम करने वाली मां हो, पढ़ी लिखी मां हो, वही मां 5 साल का बच्चा जब 12 साल का हो जाता है तब उसे एक गिलास में दूध देती है, और उस वक्त क्या कहती है वो मां कि बेटा ये दूध पी लो, दूध पीने से तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और जब भौबो आएगा ना तो मार के भगा देना। अब आप भौबो पे अटक गए हैं, सनातनी हिंदू समाज भौबो पे अटक गया है। तो आपके ऋषि मुनि को पता था कि मैं अगर ज्यादा इनको समझाऊंगा तो इनके पल्ले नहीं पड़ेगी भाई। तो उसने आपसे क्या कहा, सुबह उठ करके सूर्य देवता को पानी चढ़ाइए, उससे आप धनवान होंगे। लेकिन 2024 का इंसान यह समझता है कि सूरज पे लोटा चढ़ा और जल्दी से बक्सा खोल के देखो सोना ही सोना भरा पड़ा होगा। लेकिन वो साइंटिस्ट था, आज की भाषा में साइंटिस्ट था वो। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों पे खड़ा हुआ है। इस संसार में जितने भी लोग हैं 5 तत्वों पे जिंदा हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। उन 5 तत्वों की केमिस्ट्री जैसे ही बिगड़ेगी हमारा देहांत हो जाएगा। इसलिए हम जाने अनजाने में मृत शरीर को जब शमशान लेके जाते हैं और वहां से निकलते वक्त पूछते हैं तो सब लोग कहते हैं हमने उनके शरीर को पंचतंत्र में विलीन कर दिया। यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं? ना अंकल सैम ने बताए, ना ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वालों ने बताए। यह हमारा ऋषि मुनि हमसे हजारों साल पहले बता के चला गया था। उसने कहा सुबह सुबह 4:30 बजे जब सूरज निकले तो सूरज की तरफ देखना, और तुम्हारे और सूरज के बीच में तांबे के लोटे से जो पानी गिरेगा उसके बीच में तुम सूरज को देखने की कोशिश करना, आंखें खुली रखना, ऊपर रखना। अब हम फिल्में देख रहे हैं, फिल्में देखने से आंखें भी बंद कर लेते हैं और लोटा नीचे चढ़ा देते हैं।
वो ऋषि मुनि जानता था कि सूरज के सामने से जो धार पानी की गिरेगी और उस धार के अंदर जो रेज आएंगी तो सारी रेज एक जगह इकट्ठी होंगी और आपके माथे पर सारी रेज